हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लेके आया हूँ, यानी कि आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है एंड अपरेंटली डिवाइन फेमिनाइन को किस तरीके से अपने जर्नी को आगे रखना है। तो यही है आज के टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक। ट्विन फ्लेम में अगर आप हो या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, सो ये रीडिंग आपके लिए है। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये नहीं कि जेंडर अलग होनी चाहिए, सबके अंदर सेम चीज़ें ही है। बट खास करके जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो लोग अपने मन को सुनते हैं ज़्यादा, वो लोग हैं डिवाइन फेमिनाइन। जो लोग लीडरशिप लेते हैं, जो लोग रिलेशनशिप को ऑथराइज करते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप जा रहे हैं, जाना चाहिए, वो होता है डिवाइन मैस्कुलाइन। अक्सर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक पेनफुल होता है और आप लोगों को पता है कि ये ट्विन फ्लेम में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, बट ये ट्विन फ्लेम आपको अपना सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है सोल इवॉल्वमेंट के लिए। सो विदाउट अ फर्दर डिले स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। पहले मैं देख लूँगा कि आपके डीएम यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट मैसेज इज मून, ओके। द सेकेंड मैसेज इज हर्मिट, ओह माय गॉड। And the third message is Ace of Wands. मैं और थोड़ा कार्ड्स लूंगा। The Magician and the bottom of the deck is Five of Cups. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन जानबूझ के आपके साथ बातें को घुमाए हैं। डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी के साथ बात किए है या फिर थर्ड पार्टी ने इसके साथ बात किए है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके डीएम कुछ झूठ को छुपा रहे हैं और हो सकता है कि ये साइलेंट है, हो सकता है कि ये आपके कॉल को इग्नोर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनको आप पढ़ पा रहे हो, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनका सच्चाई शायद बाहर आ रहे हैं। और वो सच्चाई है कि ये कुछ आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कहे हैं किसी को, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की है किसी को, या फिर ये खुद के साथ झूठ बोला है। मतलब मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि ये किसी के साथ मिलने के लिए गए थे और उसके सामने ही आपके पीठ पीछे बुराई किए थे। नाउ द हर्मिट मीन्स ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज्ड है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। बट यूनिवर्स का यही ट्रैप है कि ये अपने नेगेटिव डेविलिश एटीट्यूड लेके अपने ही कार्मिक बैगेजेस के साथ बिजी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डर रहे हैं। इनको पता है कि ये खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, इनको पता है कि आपके साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, इनको पता है कि आपके साथ ये ऑनेस्ट नहीं है और ये इसीलिए बहुत दर्द में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। बट इसके बावजूद भी इनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस कम नहीं हो रहा है। आई थिंक आपका डीएम आपके साथ बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि आपको पता है सच्चाई। कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि आप इनके झूठ को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लोगे। बट यहाँ पे मैजिशियंस के कार्ड भी है, वो शर्मिंदा है, वो उनको पता है कि वो गलत किया है, उनको पता है कि वो झूठ बोला है, उनको पता है कि उनको शायद ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए था या फिर आपके साथ बात ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके डीएम आपके साथ बात नहीं कर रहे बट वो ऑनलाइन है। सो द हर्मिट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये दूसरों के लिए अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये आपके मैसेजेस को रीड किया है या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस हुआ है। हो सकता है आपने उसका सपने में देखे हो या फिर आप ही मन इसको कुछ कहे हो या फिर आपने गाली गलौज की हो, क्योंकि आपको हर वक्त पता चल जा रहा है डिवाइन फेमिनाइन, आपको पता चल जा रहा है कि ये ज़रूर किसी ना किसी के साथ बात करे, ये ज़रूर अपने फीलिंग्स को छुपा रहे, ये कुछ अलग ढोंगी बन रहे हैं जो ये है नहीं। नाउ द मैजिशियंस के कार्ड का मतलब है
कि ये अपने जर्नी में वापस आ रहे, हो सकता है आपके डीएम किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या फिर अपने आपके डीएम अपने कार्मिक के साथ व्यस्त हो गए थे। और क्या हुआ, उनके कार्मिक उनके साथ मिलके कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें किए जिससे उसको बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ, और नाउ वो भुगत रहा है। उनको ऐसा पता चल रहा है कि काश मैं उनके बातों पे ना आके ये सब नहीं करते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका डीएम के अंदर वो फीलिंग है कि वो आपको झूठ बोला है, वो किसी और के साथ डेट किया है, या फिर किसी के साथ इंटीमेटली बात किया है, या फिर किसी को अपने लाइफ में सिर्फ सेक्सुअल फुलफिलमेंट के लिए आपके बारे में बुराई किए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, बट ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है और आप भी एक मैरिड पर्सन हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कोड ऑफ कंडक्ट रहा है कि आप लोग अपने मैरिड लाइफ में शायद फिजिकल इंटीमेट नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। ये जिनके साथ मैरिड है उनके साथ ये फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट ये समाज के सामने दिखा रहा है कि वेल इनके फैमिली इनके सब कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको काइंड ऑफ इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो मुझे, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे शक करते हो, बट मैं कितना ऑनेस्ट हूँ। बट आपका शक जो है वो सही है, क्योंकि ज़रूर ये अपने, हो सकता है ये मैरिड पर्सन है, ये अपने फैमिली के पीठ पीछे कोई और थर्ड पार्टी के साथ बात किए थे, एंड नाउ वो थर्ड पार्टी को ये कट ऑफ किए हैं क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। जितना बुरा उनका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ता जाएगा उतना ही बुरी तरीके से वो फंसता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका डीएम फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि विद इन 1 आवर टू 1.5 आवर या फिर विद इन 1 डे कि उनको ये सब भुला के आपके करीब आना है। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि वो अपने फ़ोन से सारे मैसेजेस, सारे व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया को डिलीट करेंगे, या फिर आपके पास आएंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके सामने किसी के कांटेक्ट डिलीट करेंगे, या फिर वो आपके सामने आके आपका बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको समझाएंगे कि वो बहुत बुरा फील किए, उनसे कुछ गलतियाँ हुए हैं। मुझे ऐसा यूँ लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत पॉजिटिव है, बट एक कंस्टेंट उनको ऐसा लगता है कि आप उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, आप किसी और के साथ प्यार करते हो, या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे वो हर एक दूसरे पर्सन के साथ बात करते रहते हैं, आप भी हर एक दूसरे पर्सन के साथ बात करते रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में एक डर है, एक शंका है, एक सेक्सुअल डिज़ायर है, एक फैंटेसी है, बट साथ ही साथ वो एक चीज़ बिलीव करते हैं कि आप और वो एक इंसेपरेबल बॉन्ड हो, लाइक आप एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। फिर भी वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो आपके बारे में बहुत बुरे सोच रहे थे, और शायद वो आपको बहुत बातें सुनाए हैं, मैसेज किए हैं कि आपने ये किए, वो किए, आपने मेरी बात नहीं सुना। उसके बाद उनको बुरा लगना स्टार्ट हो गया, और अभी वो फेज़ है कि उनको बहुत बुरा लग रहा है, और इस फेज से वो ओवरकम भी करेंगे ना। इस टाइम पे आपको लेके डिवाइन का एडवाइस, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, आपके लिए डिवाइन का एडवाइस क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेट, क्योंकि सिचुएशन चेंज होगा, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज पाएंगे आप, अपॉलॉजी मैसेज, या फिर ऐसा है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी तरीके से रिलेशनशिप जाएगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, ये आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट भी हो सकता है, लाइक स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को आप फील कर पाओगे कि वो बहुत जल्दी हो गया है, ये फिर बहुत लेट हुआ है, कुछ हद तक ऐसे चेंजेस। और मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि मूड स्विंग्स होगा, बट इनका एक ही वजह है कि आपके डीएम आपके करीब आ रहे हैं, तो आप जो भी माइंडसेट में थे वो माइंडसेट खत्म हो जा रहा है, आप लोग एक साइकिल में आ रहे हो, और ये एक पॉजिटिव साइकिल होगा। फिर से आप मिलेंगे, फिर से सोल जर्नी स्टार्ट होगा, फिर से आप लोग मिलके बात करके बात को सॉर्ट आउट करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिम्टम वुड बी चेंज, बाल झड़ना, या फिर काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है वेट लॉस होना, या फिर आपको बहुत लाइट फील होना, ये सब एक साइन है।
लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप बदल रहे हो, 1111 या फिर 1010 देख रहे हो, या फिर सपने में आप एक बच्चे को देख रहे हो, स्नेक को देख रहे हो, या फिर हमिंग बर्ड देख रहे हो, जो भी है आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, आपके लाइफ चेंज हो रहे, तो आपका जो वेटिंग टाइम था वो फाइनली सफल हो रहा है। द एडवाइस इज कि वेट करो, रुको और देखते जाओ, लक विल बी ऑन योर साइड, लकी रहेंगे आप, यानी कि रिलेशनशिप का जो कंट्रोल होगा वो आपके हाथ में आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो रहेगा, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप आपके पर्सन को समझा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ मिलके कुछ करेंगे, ये डेट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आप लोग शुरुआत कर सकते हो, यहाँ तक कि बेबी के बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपने फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने वाइफ या फिर जो भी एक्स था उससे सेपरेटेड होके आप ही के साथ रहेंगे। सो द 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, लाइक आप इस डीएम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, आपको इसके साथ ही रहना है। बेटर यही होगा कि आप इनके खामियां ना निकल के अगर आप अपनी सोल जर्नी को और बेहतर बनाओगे, चक्रा को हीलिंग करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये जो 3 गुण हैं, इस 3 गुण के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे एंड हार्ट चक्रा एंड ऑफ कोर्स सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा, अगर ये तीनों चक्रा के ऊपर आप फोकस करेंगे तो रिलेशनशिप पे एक बहुत पॉजिटिव बैलेंस आपको दिख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्रोल इनके हाथ में थे और आपके डीएम आपको बहुत कंट्रोल किया, अब आपके हाथ में कंट्रोल आ रहे हैं, आप इस पर्सन को सुधर सकते हो, डिसिप्लिन होना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके डीएम आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए रिक्वेस्ट करे तो मैं बोलूँगा कि इसी एनर्जी को चैनलाइज करिए, रोमांटिसाइज करिए। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ही रोमांस का हाईएस्ट फॉर्म हो। ऑफ कोर्स प्लेटोनिक तरीके से आप लोग एक दूसरे के बारे में जान सकते हो, प्लेटोनिक तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो। वेल मास कंडीशनिंग्स यही कहेंगे कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, बट जो हमारे कॉन्शियसनेस है वो कहता है कि लव साइलेंट, मतलब लव को आप तभी फील कर सकते हो जब आप अलग रहते हो, जब आप साइलेंट रहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को समझ में, मतलब आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि आप एक दूसरे के बारे में कंस्टेंटली सोचते रहते हो, एक दूसरे को मिस करते रहते हो, तो उनको मिस करने का मौका दो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सोल जर्नी पे फोकस करना है, चक्रा को बैलेंस रखना है, ओवरऑल लाइफ में इमोशनल एंड प्रैक्टिकल जो बैलेंस है या फिर स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बैलेंस है, इसको बरकरार रखना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोऑपरेट करना है उनके साथ, उनके खिलाफ नहीं जाना है, आपको मिलके उनके साथ दे के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनका बात सुनिए, उनके साथ मत लड़िए, उनके ऊपर प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, रेदर उनके इमोशंस को आप कैरी कीजिए, उनके बर्डन्स को आप कैरी कीजिए और रिलेशनशिप के जो बोझ है उसको हल्का कीजिए, क्योंकि आप इस टाइम पे चैनलाइज करके इस रिलेशनशिप के जो डार्क पास्ट है या फिर इस रिलेशनशिप के जो बोझ है इसको हल्का कर सकते हो। मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम पे एक्सपर्ट एडवाइस, जैसे कि कोई ट्विन फ्लेम रीडर के साथ आप बात कर सकते हो या फिर आप खुद रीड कर सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हो, कोई थेरेपिस्ट के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को हील करना है, आपको खुद को हील करना है। तो एक थेरेपिस्ट, एक रीडर या फिर कोई क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो। जो एक्सपर्ट एडवाइस अगर आप सुन के चलोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्टाइज, मतलब एक एक्सपर्ट हो, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो, तो कहीं ना आपको पता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। तो प्लीज़ आप अपने जो रूल्स है उसको फॉलो करते चलिए और कोऑपरेट करते चलिए। आप ही इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब। और द लास्ट एडवाइस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे चेंज होगा, आपके डीएम आप ही के पास रहेगा और कहीं ना कहीं लाइफ बहुत मोनोटोनस लग सकता है, ऑर्डिनरी लग सकता है, नथिंगनेस आप फील कर सकते हो, तो कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहे, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, वहीं के वहीं है। बट नहीं, रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक चेंज आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दौड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे थे, अब ये पर्सन खुद को रोक देंगे, ये पर्सन दूसरों के साथ नहीं मिलेंगे, ये आपके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करेंगे, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ फेज में नहीं जाएंगे, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे।
सो बेसिकली द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्लो बट स्टेडी विन द रेस। आपको रेस जितना नहीं है, आपको जल्दी भागना नहीं है, इस पर्सन के साथ रहना है और वेट करना है, एंटिसिपेट करना है, प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है, स्पेल करना है, जो भी है आपको अपने सोल जर्नी के लिए करना है। नाउ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस टाइम पे आप पहले ही डिसीजंस मत लो कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये मत सोचो। रैदर ये सोचो कि आहिस्ता आहिस्ता सब सही होगा, सब ठीक होगा, सब सही हो रहा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस इस टाइम पे काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट यकीन मानिए कि जहाँ पे आपका दिल कह रहा है वही सुनिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अकेले पड़ जाओगे आप। नो, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन आपको मदद करेंगे एंड आप एक रिलायबल पर्सन हो। तो इस टाइम पे आपको अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके थोड़ा सा लाइफ को स्लो करके आगे बढ़ना है। सो जितना हो सके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, जितना हो सके ये जो एड्रेनलिन रश है ना कि क्यों नहीं हो रहा है, ये जो वैलिडेशन सीकिंग होता है ना कि नहीं अभी जानना है, अभी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं फोन उठाए हो, क्यों बिजी हो, ये मत करके रेदर इस पर्सन को अगर आप स्पेस देंगे कि ठीक है तुम्हारे जब टाइम होगा तब तुम मैसेज करो, तुम्हारे जब बात करने का मन होगा तब तुम बात करो, ये वाले सिचुएशंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा डिवाइन फेमिनिन। यही रहा ट्विन फ्लेम अपडेट। मैं ये अपडेट देता रहूंगा, आप लोग भी वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ट्विन फ्लेम रीयूनियन एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन बोल के। एंड बहुत अच्छे से रहे। गुड नाइट। माँ काली आपके साथ है, आपको देख रहे बहुत करीब से। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, यकीन मानिए ये आपका एक साइन है। इंट्यूटिवली देखिए, ओपन माइंड से देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।